नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में। हुमाना गुप्ता मेरे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री, सीनियर जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल कमेंटेटर। मुद्दा आपको पता ही है, एसआईआर, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, फिर इंडिया गठबंधन का मार्च भी है। इस पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि शरद पवार राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। शरद पवार ने वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर अब अपना समर्थन जता दिया है। शरद पवार ने आज कहा, राहुल गांधी के वोट चोरी के जो आरोप हैं उससे जुड़ा हुआ शरद पवार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले दो लोगों ने मुझे ऑफर दिया था। 288 में से 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी, मतों में हेरा फेरी करने की भी गारंटी दी थी, ऐसी बात कही थी, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। शरद पवार कह रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव से पहले दो लोगों ने मुझे ऑफर दिया था कि हम आपको 288 में से 160 सीटें जितवा सकते हैं, मतों में हेरा फेरी भी की जा सकती है। दो लोगों ने मुझे कहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। यह शरद पवार का आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है यह। तो पवार साहब कहते हैं कि हां, इस तरह का ऑफर मुझे भी मिला था, वोटों में गड़बड़ी करने का, 288 में से 160 सीटें जितवाने का। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? शरद पवार के इस दावे पर बाद में आऊंगा। पहले आपको आज राहुल गांधी पर बीजेपी का जो पलटवार है उसके बारे में बता दूं। गौरव भाटिया ने आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। गौरव भाटिया कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचक नामावली या जो वोटर लिस्ट है उसका मसौदा किस प्रारूप में प्रकाशित किया जाए, यह निर्णय भारत के चुनाव आयोग को लेना है। वोटर लिस्ट लाखों पेज की होती है, इसीलिए इसे एक पीडीएफ के फॉर्मेट में, एक इमेज के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। राहुल गांधी चाहते थे कि इसे टेक्स्ट के रूप में दिया जाए ताकि उसे सर्च किया जा सके। डिजिटल कॉपी का मतलब यही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नियमों के अनुसार इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये गौरव भाटिया कह रहे हैं। गौरव भाटिया खुद एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर याद दिला रहे हैं राहुल गांधी को कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही था कि डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट की कॉपी उपलब्ध कराने की कोई अनिवार्यता कानून में नहीं है। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। इसीलिए उनके द्वारा लगाए गए आरोप और उनकी याचिका निराधार है। क्या बोले गौरव भाटिया, जरा सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या तय किया? सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया, इट इज फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिसाइड अबाउट द फॉर्मेट इन विच द ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल इज टू बी पब्लिश्ड। और ये क्यों, मैं इसका सारांश बता देता हूं। जब इलेक्टरल रोल, जो हम जानते हैं कि कई लाख पन्नों पर चला जाता है, तो उसकी पीडीएफ कॉपी इमेज में ये दे दी जाती है। इनका कहना था कि वो सर्चेबल हो टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया, एज पर द रूल्स, जो भी रेलेवेंट रूल्स हैं, कि कोई आवश्यकता नहीं है। तो गौरव भाटिया उन सारे आरोपों के जवाब दे रहे थे जो राहुल गांधी लगा रहे थे। राहुल पूछ रहे थे ना कि डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट की कॉपी क्यों नहीं देते, सीसीटीवी क्यों डिलीट कर देते हैं 45 दिन बाद। सारे आरोप के जवाब गौरव भाटिया दे रहे थे। इधर इलेक्शन कमीशन ने भी कल आपको पता ही होगा, एक बार फिर से राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। क्या जवाब दिया? चुनाव आयोग का कहना यह है कि राहुल गांधी या तो डिक्लेरेशन साइन कर दें या फिर माफी मांगे। फिर हरियाणा की तरफ से, हरियाणा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि ओथ लेटर के साथ राहुल लिस्ट भी दें ताकि जांच हो जाए। महाराष्ट्र की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, वहां के सीईओ कहते हैं राहुल शपथ पत्र साइन करें और इनवैलिड वोटर्स के नाम भेज दें, हम उन्हें भी देख लेंगे। और उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं वो कहते हैं राहुल गांधी के दावे पूरी तरह से गलत हैं। और कर्नाटक के जो सीईओ हैं इलेक्शन कमीशन के, वो कहते हैं आरोपों के सबूत हलफनामे के साथ राहुल गांधी हमें दें ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। अब जाहिर है राहुल गांधी के आरोप आपको पता ही है। वो कह रहे हैं कर्नाटक की एक विधानसभा सीट, बेंगलुरु सेंट्रल में महादेवपुरा नाम की विधानसभा सीट है, वहां पर करीब 1 लाख वोटों की चोरी हुई।
डुप्लीकेट वोटर से चोरी हुई, फर्जी एंट्री से हुई, फर्जी एड्रेसेस से हुई, फर्जी फोटो से हुई, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके फर्जी वोटर जुड़वाए गए, एक एक आदमी का नाम 4-4 जगह वोटर लिस्ट में है। तो इन सारे आरोपों के जवाब में इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है कि आप ओथ डिक्लेरेशन साइन करिए, उसके बाद हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब इधर इलेक्शन कमीशन तेजस्वी यादव को भी घेरने की कोशिश में है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक वोटर आईडी कार्ड अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। उन्होंने कहा था कि मैंने ये एपिक नंबर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सर्च किया, मेरा नाम नहीं आया। अब इलेक्शन कमीशन ने दूसरा एपिक नंबर तेजस्वी यादव का सामने रख दिया। अब जो तेजस्वी ने दिखाया था, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि यह फर्जी है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक नंबर दिखाया वो फर्जी है चुनाव आयोग के मुताबिक। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इस पर तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह कानूनी अपराध है। हमने अपने डेटाबेस हमने चेक कर लिया, हमें तेजस्वी के उस एपिक नंबर की कोई जानकारी अपने डेटाबेस में नहीं मिली जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। आज मैंने आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा से बात की। मैंने उनसे पूछा कि इलेक्शन कमीशन 3 नोटिस दे चुका है, क्या आपने जवाब दिया? क्या बोले मनोज झा, आप भी सुनिए। चिट्ठी जा चुकी है तेजस्वी जी के तरफ से, और बहुत देखते हुए कि ये नंबर है वो भी सौंप दूंगा आपको। अगर इससे संतुष्टि नहीं है तो ओरिजिनल भी जाएगा। ये विसंगति का जन्म कैसे हुआ? तेजस्वी जी ने तो कभी नहीं कहा। इस विसंगति का जन्म हुआ कि उनके आवेदन के बावजूद आपने पुराने वाले कार्ड को खारिज नहीं किया था। इनके दोनों एफिडेविट जब चुनाव लड़े हैं, ये दोनों एफिडेविट में वो कार्ड है जिस कार्ड को इलेक्शन कमीशन भी दिखा रहा है। और अब तो 1000 की संख्या में आप देखिए टेलीविजन मीडिया, सोशल मीडिया पे ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 3, एक व्यक्ति के पास 2। तो ये सिस्टमिक प्रणालीगत दोष है, और प्रणालीगत दोष के लिए किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए चिन्हित करना क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 21 सवाल पूछे थे, 21 सवाल, एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया, बल्कि मिसलीडिंग भी नहीं कहा। मिसलीडिंग कह देते तो मैं समझ जाता कि आजकल चुनाव आयोग को शगल चढ़ा हुआ है कि जो चीज अप्रिय लगे, असहज करे, जिसका जवाब ना हो तो उसको मिसलीडिंग कह दो। मतलब इस तरह का एग्रेशन ब्लेंडेड विथ इग्नोरेंस मैंने कभी चुनाव आयोग में इससे पूर्व नहीं देखा। अब याद रखिए, सोमवार को इंडिया गठबंधन का मार्च है, संसद भवन से और चुनाव आयोग के ऑफिस तक चढ़ाई करेंगे। इंडिया गठबंधन के सांसद जाएंगे। संसद का सत्र चल ही रहा है, जो कि चल कहां रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। अब उसी मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर ही इंडिया गठबंधन के सांसद मार्च करेंगे चुनाव आयोग के दफ्तर तक। फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 12 तारीख को, और उसके बाद 17 तारीख से राहुल और तेजस्वी की बिहार की यात्रा भी है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, राहुल के समर्थन में आए पवार, अब होगा आर पार। और दूसरा, चुनाव आयोग करे जांच, सच को क्या आंच।